बच्चों को गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग कभी सुबह सुबह आए हैं, कम से कम कुछ जोश में गुड मॉर्निंग कीजिए सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये है जोश। तो 6th, 7th, 8th बच्चों के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अभिनय कार्यशाला लेकर आपके समक्ष विश्व सांस्कृतिक समिति लखनऊ द्वारा महर्षि कपूर के निर्देशन में आपके समक्ष आए हुए हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए, तो धूप भी ज्यादा बढ़ रही है, तो स्कूल में हम लोग आज शुरू करते हैं अभिनय कार्यशाला हमारे सहयोगी श्री अभिषेक पाल जी द्वारा। तो आमंत्रित करते हैं अभिषेक पाल। आप लोग तालियों से हमारे निर्देशक एवं सह निर्देशक का स्वागत करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है? सब लोग अच्छे से बोलिए। अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये किसकी क्लास होने जा रही है? अभिनय के बारे में सीखने जा रहे हैं ना। तो अभिनय का जो सबसे पहला मूल मंत्र है वो यही है कि हम लोग यहाँ पे मतलब ये नहीं कि किसी के दबाव में बैठे हैं, डर में बैठे हैं, सर क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा। हम लोगों को यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ माइंड बैठना है, मतलब दिमाग खोल के बैठना है। जो भी पूछना है, जो भी बोलना है, बिंदास बोलो। यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अभिनय का मतलब यही होता है कि आप कितना खुल करके बोलते हैं, कितने अपने अच्छे खुल करके विचार रखते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से खुल करके बोलेंगे या शांत होकर के बैठेंगे, उतना आपको भी मजा आएगा और सीखने में भी मजा आएगा। हो सकता हो हम आपसे कुछ सीखें, आप हमसे कुछ सीखें। तो ये सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, इससे ही हम अभिनय के माध्यम से हमसे आप जो भी सीख सकते हैं वो सीखिए, और आपसे जो हम सीख सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये दुनिया एक रंगमंच है। यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, अपना अपना किरदार निभाते हैं, और किरदार निभाने के बाद में जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम जो सामने दर्शक बैठे होते हैं वो जितने जोर से तालियां बजाते हैं, वही उस जो कलाकार होता है जो यहाँ पे काम करता है उसके लिए वही प्रशंसा होती है। क्योंकि जब भी कोई कलाकार काम करता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है, उसको पैसा मायने नहीं रखता है, उसे ये मायने रखता है कि हमने जो काम किया, हम 4 लोगों ने हमारे काम के बारे में क्या बोला है। तो अगर उसको आपने तालियां बजा करके अप्रिशिएट कर दिया कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके लिए वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर बैठी हुई अभी मैम अंदर हैं, शिक्षक साहब आपके सामने बैठे हैं, हम बैठे हैं, हमारे निर्देशक साहब हैं, और आप सभी सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। अगर यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है या कुछ भी पूछना है, आप तुरंत हाथ उठाना, तुरंत पूछना। ये नहीं कि बाद में पूछेंगे कि बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा है नहीं। तो जितना आप आराम से, जो भी आपके मन में प्रश्न है, आराम से पूछना। ये मत सोचना पड़ोस वाला क्या बोलेगा, अच्छा आपको ये भी नहीं आता, ये सब नहीं सोचना है। आराम से जो नहीं समझ में आता है वो हम आराम से हमसे आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अभी आपसे, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैं अगर किसी से भी ये पूछूं कि आपको आगे क्या बनना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप बताइए क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप बहुत बढ़िया हैं। आप भैया क्या बनना चाहते हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बैठ के बताइए, ज़्यादा लोग हैं नहीं, आप बैठ के बता दो। इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? आप ही बता दीजिए, आप आगे बैठिए। आप टीचर बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। क्या बनना चाहते हो बाबू? बता दो। अरे बोलो, शर्माते नहीं है। मैं बोलती हूँ तो प्रोफेसर क्या बनना है आपको? बोल दो। बोलो, बोलिए। गंदी बात है, प्रोफेसर मैम बोलती है। बोलना सीखो बच्चा। नहीं बोलती है, कहती बोलना सीख, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबने बोला किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को शिक्षक बनना है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमें अभिनेता बनना है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है, किसी को बताया नहीं जाता है अभिनय है क्या, अभिनय कैसे सीखें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, ये कोई किसी को नहीं बताता है, और खास करके बच्चों को तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप बड़े होंगे फिर आपको पता चलता है कि अभिनय नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिल्में हर कोई फिल्में देखते हैं सब लोग? नाटक देखते हैं? नहीं देखते। अच्छा, नाटक कभी किसी ने किया है? कभी किया है? नहीं किया है। फिल्में देखते हैं, लेकिन कभी मन में ये नहीं है कि ये जो कर रहे हैं क्या मैं कर सकता हूँ? कभी ऐसा मन में आया आपके? कभी मन में आया? तो आपने क्यों नहीं किसी से बात की, क्यों नहीं किसी से पूछा कि मुझे ये करना है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ? कभी ऐसा?
यही चीज सबसे बड़ी बात होती है, जिज्ञासा। जितनी आपके अंदर जिज्ञासा होगी चीजों को जानने के लिए। भूतपूर्व छात्रा अभिनय महारथ थोड़ी देर के लिए ये माही खेल में नंबर 1 राष्ट्रीय स्तर तक गई राष्ट्रीय। अरे बहुत बताइए। और अभिनय में जो भी इनसे करवा लीजिए, डांस बहुत अच्छा करती है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। खेल में भी नंबर 1 और अभिनय में भी। आप बैठिए, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। देर तो नहीं हो रही स्कूल की? वो दूसरे अब तो 9th में हो गया ना एडमिशन, वहाँ देर तो नहीं हो रही है? तो सबसे पहले अभिनय क्या होता है? अच्छा, किसी को यहाँ पे पता, अगर मैं कुछ पूछता हूँ, और सबसे बड़ी बात, अभी मैं जिसको यहाँ पे बुलाऊंगा, बिना कोई झिझक के आप लोगों को यहाँ आना है, जो मैं कराऊंगा वो आपको करना है, ठीक है? ये सम्मान मत कि मैं, अरे मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं होगा, क्योंकि एक्टिंग का मतलब कठिन शब्द लग रहा है ना। क्या किसी कार्यक्रम को करने में तुमको मजा आता है? ये अब 15 अगस्त 26 जनवरी में नाटक करने में, डांस करने में, तो जो करते हैं वो अभिनय है, तो अभिनय है, किसी को अभिनय है ना। किसी नेता की एक्टिंग, किसी हीरो की एक्टिंग करते हो? आप बोलिए तो आवाज देखिए। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको खुलने की जरूरत है। ये कोई आपसे ये नहीं कहने जा रहा है कि मैम पढ़ा रही, क्लास नहीं चल रही है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो आप जैसे मर्जी आप अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे बात करते हैं, वैसे बोलिए। यहाँ पे कोई ये नहीं कि कोई किसी की क्लास चल रही है। शराबी की एक्टिंग कौन करती है? अभी उसका भी नंबर आएगा, हम हर चीज धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। तो अभिनय क्या होता है, किसी को पता है? दादा की एक्टिंग, बूढ़ा की एक्टिंग, है? सब्जी वाले की एक्टिंग सब कर लेंगे। अभी यहाँ पे अभिनय किसको पता, अभिनय क्या है, किसी को पता है? एक्टिंग क्या है? एक्टिंग क्या है? आपस में कोई बात नहीं करेगा, जो भी बात करना है मुझसे करो। मैं यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ। अगर आपस में बात करोगे तो फिर मैं किस लिए आया हूँ ना। तो अभी आपको जो भी बात करना है मुझसे करो। आपको कुछ भी पूछना है हमसे पूछो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताओ किसको अभिनय क्या है, किसी को पता है? नहीं पता है ना। देखो अभिनय क्या होता है, अभिनय एक ऐसी कला होती है जिसके माध्यम से हम अपने भाव, विचार, ये सब चीजें दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपके सामने खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये मैं अभिनय कर रहा हूँ। सर आपके सामने खड़े हैं, ये खड़े होने का अभिनय कर रहे हैं। मैम यहाँ पे बैठे हैं, मैम अपने बैठने का अनुभव अभिनय कर रही हैं। आप लोग बैठे हैं, सब लोग यहाँ पे अभिनय ही कर रहे हैं। कोई, हमने सबसे पहले भी एक लाइन क्या बोली है कि ये दुनिया एक रंगमंच है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपना किरदार करते हैं और वापस चले जाते हैं। आपको नहीं पता लेकिन फिर भी आप एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे भी आपके सामने कैमरा लगा दिया जाए, अब आप एक्टिंग करिए, नहीं हो पाएगा। वैसे आप एक्टिंग, अभी क्लास में बैठे हैं, ऐसी ऐसी बदतमीजियाँ करेंगे, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अभी कैमरा लगा दिया जाए, फिर कहता है कि आप वही बदतमीजी करिए, अब आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप डर जाते हैं। तो इस डर को दूर करके हम लोग अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाएं, उसके बाद में जो चीजें आप मैंने सबसे पहले आपसे यही बोला है कि बेझिझक आप जो भी बोलिए, जो भी करिए। यहाँ कोई आपको मारने के लिए नहीं बैठा है, कोई डांटने के लिए नहीं बैठा है। आराम से बैठ करके हमसे बात करिए, आपको जो ना समझ में आए वो तुरंत पूछिए, ठीक है? लेकिन बोलना सीखिए। अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप हाँ ना जो भी है बोलिए। और आपको भी बीच बीच में अगर कुछ नहीं समझ, तुरंत भैया मुझे ये नहीं समझ में आया, ये चीज। अब चुपचाप सुनने का मतलब क्या है कि मतलब हाँ आपने सुन लिया शायद, अरे ठीक है होगा कुछ, हमसे क्या लेना देना, तो ये नहीं होना है, ठीक है? तो अभिनय आपको समझ में आया कि क्या होता है? अभिनय एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने विचार, वाणी, जो भाव हैं, इनको दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। बात समझ में आई? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए भाई। अगर नहीं बोलोगे तो मुझे क्या पता चलेगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बताइए। अभिनय का मतलब है कि हम एक ऐसी कला होती है। देखिए अंदर हमारे मास्टर है, क्लास में गए तो टीचर बन गए, दरी बिछाने लगे तो रसोइया बन गए, है ना? तुम्हारे साथ बातें करने लगे तो मम्मी टाइप बात करने लगे। हुआ ना एक्टिंग? करते हैं ना? हम तो दिन भर एक्टिंग करते हैं। हर आदमी करता है। अभी आप भी यहाँ बैठते हैं, क्लास जाते हैं, सबसे मतलब ये लोग बोलते हैं कि कोई अभी बैठा एक है। अच्छे बच्चे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ यही चल रहा है। और अभी यही क्लास में चले जाएंगे, इतना अच्छे हैं नहीं जितने सीधे दिख रहे हैं। अभी ये अच्छे बच्चे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो इतना अच्छा बनना नहीं है, अच्छा होना जरूरी है। अभी लोग बोलते हैं कि भाई सिंगिंग बहुत कठिन है, लोग 10-10 घंटे रियाज करते हैं। कोई कहता है कि डांस बहुत कठिन है, कि लोग इतना प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे कठिन अगर कोई काम है तो एक्टिंग है। क्योंकि एक अच्छा जो एक्टर होता है वो डांसर भी हो सकता है, वो सिंगर भी हो सकता है। लेकिन अच्छा एक सिंगर एक्टर हो ये जरूरी नहीं है। एक अच्छा डांसर जो है
कोई अच्छा एक्टर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो अच्छा एक्टर होगा उसको डांस भी आता होगा, उसको एक्टिंग भी आती होगी। और भी अब आप गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए अभी आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, हो सकता है कभी आपको गाड़ी चलाने का काम नहीं, किसी फिल्म में आप काम करें, नाटक में काम करें, आपको गाड़ी चलाना पड़ जाए, आप डंडा लेकर के चलते हैं लंगड़ाते हुए, मान लीजिए चल रहे हैं, हो सकता है इसकी एक्टिंग करना पड़े। जैसे भी मैंने बोला है कि आपको झाड़ू लग, कोई काम ये मतलब ये छोटा है, भाई मैं आया था मैंने झाड़ू लगाई, क्यों लगाई? क्योंकि हो सकता है कभी मुझे झाड़ू लगाने का काम मिल जाए, फिल्म में बोला गया कि भाई आपको यहाँ से झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, झाड़ू लगाना है। अभी मैंने बोला कि पानी लेके आओ, 4 लोग यहाँ पे खड़े थे, कोई नहीं जा रहा था, फिर जब मैंने किसी को बोला फिर जाके वो लेके, काम सब करो, काम करना जितना आप करोगे उतना ज़्यादा। देखिए यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए आते हैं, हर चीज़ को सीखना है। अभिनय तो बाद में हम लोग सीख ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह है कि हमको अच्छा एक इंसान बनना है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो अभिनय तो आप कर ही लेंगे, अभिनय कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अभिनय जो होता है उसमें 9 रस आते हैं, 9 रस पे हम लोग काम करते हैं। कितने रस होते हैं? 9 रस। कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? नहीं पता है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मतलब हम किसी से प्रेम से बात करते हैं। मान लीजिए हमारा छोटा भाई है, हम उससे प्यार करते हैं, मान लीजिए उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उसने बोला भैया मुझे पैसे चाहिए, मुझे कॉपी किताब लेना है, तो मैं तुरंत अपने पॉकेट से पैसे निकाला, लो भैया ले लेना। ये चीज़ें होती, प्रेम का मतलब यही तो होता है। मान लीजिए कोई अपने मम्मी पापा से प्रेम करता है, कोई अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, कोई अपने छोटे भाई से प्रेम करता है, कोई अपने पिता से प्रेम करता है। अभी एनिमल मूवी आई थी, उसमें क्या दिखाया गया है, जो हीरो होता है वो पिता से ही तो प्रेम करता है। किसी ने देखा है? अच्छा ये मूवी एनिमल नहीं देखा है? देखा है। उसमें यही तो दिखाया गया कि वो जो हीरो होता है अपने पिता से कितना प्रेम करता है ना। यही होता है, मतलब किसी भी प्रकार का जो प्रेम होता है वो श्रृंगार रस के अंदर आता है। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई ना। दूसरा क्या होता है? वीर रस। वीर रस, अभी लड़ाई हो जाए, अरे ला डंडा कहाँ रखा है, तुरंत भागोगे ना लेकर के, मतलब तब नॉर्मल ऐसा नहीं करोगे, डंडा कहाँ रखा है भैया तुम दिख रहा है, ऐसा करोगे नहीं, करोगे ना, तुरंत घर भागोगे, डंडा मिलेगा, लाठी मिलेगा, जो कुछ मिलेगा हो सकता है आपको, अगर पत्थर मिला वही उठा के, चप्पल मिलेगा। मम्मी क्या करती है, गुस्सा होती है सबसे पहले ढूंढने जाती है डंडा उंडा, बेलन मिला, कुछ भी मिला उठा करके, हो सकता है फेंक के मार दें। गुस्से में आदमी कुछ भी मतलब जो भी मिल जाता है तो आराम से लेकर भैया कहीं देना ना है क्या, ऐसे करता नहीं। गुस्से में तुम जोश आता है, जोश के साथ में जैसे हम लोग पहले पुराने जमाने में पढ़ते थे, आल्हा पढ़ते थे, किसी को पता है आल्हा? बुंदेलखंड का होता था, वीर रस के लिए वो बहुत विख्यात है। आल्हा उधर की कहानियां उसमें सुनाई जाती थी, 52 गढ़ से उनकी लड़ाई होती थी। तो वीर रस का मतलब, वीर रस का जो मतलब होता है कि हमारे अंदर जोश भर जाना, हम किसी चीज को अगर सुनते हैं करते हैं हमारे अंदर जोश भर जाता है, तो तैस में आ जाते हैं। वीर रस का मतलब समझ में आई बात? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अभी मैं यहाँ बुलाऊंगा, अभी सबसे एक चीज, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी आया ना जो ये आवाज गांव तक जानी चाहिए, इतनी तेज आवाज आनी चाहिए, भारत माता की जय। ये वाला जोश होता है। अभी यही बोले भारत माता की जय, जोश आया नहीं आया? बात समझ में आई कि वीर रस का मतलब क्या होता है। तीसरा होता है हम लोगों का करुण रस। करुण रस का मतलब दुख। मान लीजिए भी अचानक से हमारे ऊपर कोई दुख पड़ गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मान लीजिए मैं ही हूँ, अभी मेरी, हम यहाँ पे खड़े हैं, पता चले कि भाई आपके घर में किसी का देहांत हो गया, अब तुरंत मैं दुखी के दौड़ के घर जाऊँगा, कैसे हुआ क्या हुआ ना, किसी चीज़ को अगर मान लीजिए हमारे को किसी भी प्रकार किसी का एक्सीडेंट हो गया, पता चले आपका भाई आपके कोई इष्ट मित्र में हुआ है, उनका एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, या कुछ भी ऐसे दुख वाले का समाचार है, दुख वाले कोई एक्टिविटीज है, तो वो हमारे किस में आता है? करुण रस में। समझ, कितने रस मैंने बताए अभी किसके बारे में बताया? 3। अभी किसके बारे में बात कर रहे थे? करुण रस। वेरी गुड, ऐसे बोलना है, मतलब बोलना है, मैं कुछ भी बोलता हूँ आपको भी बोलना है। ये सब लोग पढ़ते हैं, हाँ सारे, ये सारी चीजें आप हिंदी में पढ़ते हैं, वही अभिनय में कुछ अलग से कुछ नहीं है, ये सारी चीजें यहीं पे हैं। अच्छा अभिनय के बारे में आपको एक और बात बता दूं, हमारे कितने वेद हैं? वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ये 4 होते हैं, सबको पता है, अभी मैंने बताया। लेकिन अभी हम लोग क्या, संगीत से कौन से संबंधित है? एक वेद है जो संगीत से संबंधित है। किसी को पता?
बोला करो। देखो आप लोग बोलते नहीं, सबसे बड़ी ये समस्या है। अगर गलत हो कोई बात नहीं है, अभी सब लोग बैठे हैं, बताने के लिए बैठे हैं। सही गलत तो बात की बात है, सबसे पहले है आप बोलना सीखिए। देखिए लोग घर से सीख के आए, ये लोग को बताया नहीं। नहीं समझदार है ये लोग, अगर सुन रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत से बच्चे एक भाई का ज्ञान था और हाँ। चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या है कि जो हम लोग एक्टिंग करते हैं, इसको एक हमारे यहाँ भरत मुनि हुए, उन्होंने एक शास्त्र लिखा था, नाट्य शास्त्र। उसको पंचम वेद कहा जाता है, लेकिन वो है नहीं पंचम वेद, लेकिन हम लोग मानते हैं, जो अभिनय से जुड़े हुए लोग होते हैं वो कहते हैं कि वो एक पंचम वेद है। तो उसको हम पंचम वेद की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो हमारे पास में 4 ही वेद होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी जैसे मैंने बताया कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो ये हमारे 4 वेद होते हैं। बाकी नाट्य शास्त्र को हम लोग भी, कुछ लोग बोलने लगे कि ये पंचम वेद है, लेकिन अभी मुख्यतः 4 ही होते हैं। तो हमारा चौथा रस कौन सा है? करुण रस के बाद क्या आता है? हास्य रस। हम कोई भी काम, कॉमेडी देखते हैं, बहुत से लोग कॉमेडी करते हैं। अभी आप क्लास में बदतमीजी करते हैं, सब लोग हंसने लगते हैं, होता है ना। अभी आप अक्षय कुमार की कोई मूवी देखते हैं, बाबू राव का स्टाइल है बाबा, देखते हैं ना, तुरंत हंसते हैं। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जैसे कोई भी डायलॉग, ऐसा कोई भी अभिनय जो आपको अंदर से बुद्धि पर महसूस कराता है, एकदम अंदर से ये खुशी देता है कि हाँ भाई ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो हमारा हास्य रस होता है। उसके बाद में आता है शांत रस। शांत रस में एकदम शांत, एकदम मान लीजिए एकदम शांत होता है, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोरगुल नहीं, हम बैठ के ध्यान करते हैं, जैसे तपस्या लोग बहुत समय पहले करते थे, या आप भी जैसे योग हम लोग करते हैं, तो कहते हैं एकांत में बैठो भाई, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, शांत रस। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या होता है? विभत्स रस। विभत्स मतलब बहुत, मान लीजिए अभी किसी ने आपको अपनी बगल सुना दी, कैसे रिएक्ट करेंगे? ये यार कहीं भी जाते हैं, छोटा सा मतलब मान लीजिए जानवर, कुत्ता एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा एकदम जैसे चिपक जाता है ना रोड में, कैसे करते थे? क्या देख रही है? तो विभत्स रस मतलब कि हमने जैसे कोई बहुत गंदी चीज़ दे दी, मान लीजिए 2 दिन का खाना रखा हुआ आपके सामने आ जाए, कैसा रिएक्ट करोगे? ये देखिए भैया कितना बढ़िया रिएक्शन दिया, ये भी मतलब कुछ खाने वाली चीज़ है। ये रिएक्शन एक्टिंग में क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्टर का मतलब क्या होता है। में एक्शन रिएक्शन दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो मुझे नहीं मजा आएगा ना आपको आएगा, समझ रहे ना ये बात। उसके बाद हमारा क्या आता है? भय। भय मतलब भयानक, मतलब डर। बहुत बढ़िया, देख ये चीज मैं चाहता हूँ, मतलब बोलो सब लोग, सही गलत तो बात की बात है, बोलना है आप लोगों को, सबको बोलना है। अच्छा मेरी आवाज पीछे तक आ रही है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो बोलते क्यों नहीं? बोलिए। डर मतलब मान लीजिए आपने रात में आपका दरवाजा किसी ने नॉक किया, दरवाजा नॉक किया, आप तो नॉर्मल बैठे ही थे, मोबाइल चला रहे थे, आए अचानक से दरवाजा खोला, देखा सामने शेर खड़ा। अब शेर खड़ा, आप क्या करोगे? कहोगे आइए आइए बैठिए, आइए कहोगे ना। जब तक गेट बंद करोगे उसके पहले आपका रिएक्शन क्या होगा? मतलब डर जाओगे ना एकदम अचानक से, भय। मतलब अचानक से कुछ भी, मान लीजिए आप जा रहे होते हैं, आपने देखा कि रास्ते में कुछ भी है, पता है उसके पैर पड़ के नीचे देखा सांप, मतलब भागते नहीं जब अचानक से, ये क्या हो गया? मतलब कुछ भी होता है तो कभी भी अचानक से हम डरते हैं, तो डरना मतलब भयानक रस हम लोगों का आता है। उसके बाद में कौन सा बचा? अद्भुत रस। अद्भुत रस का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। मान लीजिए आपके पिताजी बहुत दिन से बाहर काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपके पिताजी घर पे नहीं रहते हैं, विदेश में काम कर रहे हैं या कहीं भी हैं, 1-2 साल से घर नहीं आए। पापा ने आपको सरप्राइज देने के लिए फोन भी नहीं किया, अचानक से घर आए, दरवाजा नॉक किया, आपने दरवाजा खोला, पापा सामने थे, पापा आप आ गए। मतलब 1 मिनट के लिए तो आप भूल कि पापा मेरे सामने खड़े, तो बताए नहीं अचानक से कैसे आ गए? अच्छा ये बताइए यहाँ पे किसी आप लोगों का फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट हीरो कौन सा है? आप बताइए, हीरो कौन सा आपका फेवरेट है? किसको आप पसंद करते हैं? फिर भी आप कुछ भी देखते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे अगर ये मैं लोगों में से फेवरेट फिल्म कौन सी है? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया, अगर ये कुछ ये छोड़। अच्छा हीरोइन आप बताइए। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों का फेवरेट हीरो कौन सा है? कोई भी पसंद आता हो? पापा। पापा है? पापा का तुमने उदाहरण दिया, मतलब फिल्मों में बताइए, मतलब नाटक। अच्छा नाटक कोई देखते हैं? गोविंदा पसंद है। मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ताली बजाओ, उसने बताया भाई, ये यही बहुत बढ़िया है, ऐसे बोलिए आप। कितने लोग बैठे, सबको पता है गोविंदा, अक्षय कुमार, सबको पता, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, बोले सभी, बोले किसके सभी, किसको कौन पसंद है बताए? बताओ, बोलो ऐसे, बोलो, आप बोलिए। बोलिए, उसके पिक्चर का भी नाम बताओ। जल्दी जल्दी बोलिए।
कौन सी पिक्चर देखी है? सारी देखी है। एक का नाम अच्छा बताओ। चलो कोई बात नहीं। लड़कियों में से कोई बोलेगा? मान लीजिए, चलिए भैया ने जैसा भी बताया कि गोविंदा, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ने आए हैं, आप यहाँ से जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से जा रहे हैं, सामने गोविंदा अपनी गाड़ी से उतरे, आपके सामने सरप्राइज। अब आप क्या करोगे? गोविंदा बोल मेरे लिए यहाँ आए हैं, और फिर वो कहते हैं मैं तो आपके लिए आपसे मिलने आया हूँ सर, आप कैसे हैं? अब आप क्या करोगे? गोविंदा से मतलब मेरे आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब कितना बड़ा आदमी है, वो मेरे सामने खड़े। तो रिएक्शन मतलब एक्टिंग में अगर कोई काम करते हैं तो उसके क्रिया के साथ में कितने प्रतिक्रिया लोग होती है। राज्यपाल से मिलके आए हैं? अरे वाह, तो बहुत क्या बढ़िया नाम बात है है। उनका? राष्ट्रपति से नहीं है? उनसे मिलके आए सोचिए। ये तो बहुत गर्व की बात है आप लोगों के लिए कि आप वहाँ तक गए हैं। वहाँ उस तक बैठे हैं स्कूल। उनसे हम लोग मिल के आए हैं और आवाज और बुलंद उनसे रखी नाम है। भी मिला है। वो खड़े हो, सब चीज़ खड़े। खड़े हो तो जाओ। जिनको आवाज मिला है वहाँ से राजपाल जी के चलो तालियां बजाओ। ऐसे देखिए, आपस में ये देखिए टीम का काम होता है। अगर मान लीजिए भैया ने कोई काम किया, अगर सराहनीय काम किया है, तो आप लोग क्या करें, उनका उत्साहवर्धन कीजिए, ताली बजा करके, अरे भाई आपने बहुत अच्छा, हो सकता है कल आप अच्छा काम करें, तो यही लोग आपका सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए सबके लिए ताली बजाओ, सबको सपोर्ट करो। यहाँ ये मत सोचो कि मैं ये ना करें, मैं टॉप कर दूँ। ये सोचो कि पढ़ना सबको है, उसके बाद में जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो टॉप करेगा। तो ये चीज़ मन में रखो। तो आपको रस के बारे में पता चला कि क्या होता है। 9 रस होते हैं, ये आप अपने मन में बिठा लीजिए, हमको उसी पे काम करना होता है अग्नि में। फिर इसके अंदर और जब आप डीप में पढ़ेंगे तब आते हैं 42 भाव, अलग अलग उसमें फिर भाव होते हैं, फिर और बहुत टाइम लगेगा, फिर वो बात की बात है। लेकिन अभी मेन जो है 9 रस के बारे में हम लोगों ने जाना। किसको किसको समझ में आया ये 9 रस? समझ में आएगा पूरे? अगर कुछ पूछूं आपसे, मैं थोड़ा बहुत, ये कोई जरूरी नहीं है कि एकदम से इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मैंने कहा ये कोई क्लास में ये क्लास नहीं टीचर है। पूछते हैं, हम लोग टीचर कारण ही से हैं। पूछिए, देखिए आप। अच्छा मान लीजिए आपने परेश रावल की कोई मूवी देखी है, कॉमेडी मूवी, तो उसमें कौन सा रस होगा? ऐसे नहीं। आप लोग जैसे आज एक मिनट, आप लोग जैसे घबरा रहे हैं, कभी हम लोग भी, हम दोनों भी ऐसे ही बैठते थे जैसे आप लोग सीखते बैठे थे। हैं। बीएनए में मैंने कोर्स किया है 3 महीने का। बारिश में हम लोग जाते थे, ऐसे ही बैठते थे, घबराते थे, क्या बताएंगे सर, पता नहीं कहाँ आ गए, कहाँ हम लोग बैठा लिया। पर कुछ उसमें बच्चे ऐसे भी थे जैसे आप लोग सब बैठे हुए जो बोलते थे, कम से कम बोलिए तो ये तो लगे कि क्लास में सर आप एक्टिंग करके दिखाइए। नहीं मैम। अच्छा सुनिए, अभी करवाऊंगा। नहीं सुनिए, अच्छा आप आ जाइए, अब मैं बाहर आइए, आप आ जाइए। हाँ, बोलिए। और आप भी छोटू भैया, आप भी आ जाओ, आ जाओ, ये सब तो नौटंकी है। आ जाओ, आ जाओ। और दो, हाँ ले, आप 2 लोग आ जाइए, कोई भी आप पीछे से आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप भी आ जाइए। मैम मैंने आप जितना ज्ञान लिया है हमारे आज वीडियो के कुछ सामने नहीं करना चल है, रहा है। मैं बता रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैं बोलूँ ये आपको करना है। लाइव काम करके मैं सबको बुलाऊं और अच्छे से समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। अभिनय कुछ नहीं होता है, हम जो डेली रूटीन में करते हैं वही अभिनय है। लेकिन बस क्या है कि अभी हमारे सामने कैमरा लग जाए, अभी हमको किसी के सामने बोलना पड़ जाए, नहीं बोल पाते हैं। आप अभी अपने दोस्तों के साथ बोलना होगा, बहुत बोलेंगे। अभी मैं खड़ा हूँ, मैं कर रहा हूँ आपसे बोलने के लिए, नहीं बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को दूर करना है। हमारी एक्टिंग में 4 चीज़ें बहुत आती हैं: डायलॉग, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद में वॉइस मॉड्यूलेशन। डायलॉग क्या होता है? संवाद। मतलब अब हम आपसे बोल रहे हैं, मान लीजिए हम सिपाही हैं, हमारे राजा अंदर खड़े हुए हैं और हमारे राज्य पर किसी पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया और मुझे राजा को बताना है, तो हम कैसे जाएंगे? दौड़ते दौड़ते जाएंगे, ये तलवार है, महाराज की जय हो। तो महाराज ने बोला हाँ गुरु यहाँ पे, तो महाराज हमारे पड़ोसी राज्य ने हम पे हमला कर दिया और हमें उनका जवाब देना है, हमें उनसे युद्ध करना है। फिर राजा ने बोला जो भी बोला, तो हमने एक डायलॉग लिया कि महाराज हमारे पड़ोसी राज्य ने हम पर हमला कर दिया है। ये क्या हुआ? एक संवाद हुआ, एक डायलॉग हुआ। तो हमको ऐसे डायलॉग बोलने हैं। डायलॉग का मतलब कोई भी, जैसे आप अभी हमने आपसे बोला कि आपको कुछ भी बोलना है, मान लीजिए एक लाइन आपको बोलिए कि मेरी एक्टिंग करना भी बोलो। अभी मैं सबको बुलाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कि देखो जितने लोग आओगे आप लोगों को अच्छा लगेगा। सब लोग आएंगे, सारे बच्चे। अभी 2 लोगों से कराऊंगा, फिर आप लोगों से भी कराऊंगा। किसी की एक्टिंग करो। ठीक है। टीचर अपने जा रहे हैं भैया, वो तो कराइए। मैं बस करा रहा हूँ। तो पहला हो गया हमारा, पहला हो गया डायलॉग। दूसरा होता है फेस एक्सप्रेशन। हम मतलब इस फेस से कितना दिखाते हैं। अभी डर दिखाओ,
हंसा पीछे तक आओ, जैसे पीछे नहीं, आगे रहना है, पीछे नहीं। मेरा नाम निहाल है। और तेज बोलो, मेरा नाम मयंक। तुम बोलो तेज। मेरा नाम निहाल है। अब आप लोग क्या करना चाहेंगे? हंसने की जरूरत नहीं है, आराम से बताएं। अच्छा कर पाएंगे कि मैं कुछ करवाऊंगा इससे? करो नहीं, बिना डर के करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब आपके दोस्त हैं। कोई इतनी कठिन चीज नहीं है ये। अच्छा कुछ कर पा रहे हैं? मैं बताऊँ, चलिए ठीक है, आप मेरे सामने खड़े हुइए, आप मेरे सामने अभी अब मैं आपसे करा रहा हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे खड़े होकर देखना कि आपको करना क्या है। आप मान लीजिए कुछ भी करिए कि अपने बाहर क्लिक करिए, ऐसे बुलाइए, कुछ भी करिए, मैं आपको कॉपी करूँगा। मतलब क्या है कि जो ये एक्टिविटीज करेंगे मुझे एज अ मिरर काम करना है, कि मतलब ये मान लीजिए शीशा है, मिरर मतलब शीशा, जो ये काम करेंगे वही सेम उसे मुझे करना है, और मुझे इतना कंसंट्रेट होकर के काम करना है कि मैं कितना इनको फॉलो कर पाता हूँ। ठीक, यही चीज़ अभी आपको करना है, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? मान लीजिए आप शीशे के सामने खड़े हैं और आप करिए। समझ गए? भैया कुछ बोलोगे कि बस ऐसे ही? समझ में आया? मतलब क्या करना है, जो जो इन्होंने किया, भैया ने कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, जितना भी किया हमको उसको कॉपी करना है। ये होता है मिरर, मतलब हम लोग जब शीशे में देख के एक्टिंग करते क्या करते, जो हम करते वही सामने वाला करता है, क्योंकि शीशे में हम ही होते हैं भाई। तो यहाँ पे आपको बस सेम करना है। मान लीजिए इन्होंने, मैं कह रहा हूँ आप लोग में से 2 लोग कोई लोग आ जाइए, आपको अच्छा लगेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा नहीं लगेगा वापस चले जाना, कोई भी 2 लोग। अच्छा आप बिटिया आप आ जाइए, ये जो इधर बैठे आप दोनों लोग आ जाइए इधर से। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आ जाओ। अभी आप लोग समझ गए कि क्या करना है। तो कौन एक्टिंग करेगा, कौन मिरर करेगा, कौन मिरर बनेगा, कौन एक्टिंग करेगा? आप एक्टिंग करेंगी, आप मिरर करेंगी, आप एक्टिंग करेंगी, ठीक है? अभी दादा आपको बोल रहे हैं, अभी इधर करें, आप करिए। अच्छा तो आपको जो भी करना है आप करिएगा, और सामने आपको कॉपी करेंगे। आप कॉपी करोगे, आप कर लेंगे, तो आप करेंगे, ये आपको कॉपी करेंगे, ठीक है? अभी सब लोग ध्यान से देखेंगे, मैं सबको बुलाऊंगा, सबको आना पड़ेगा, ये मान लीजिए A to Z सबको आना पड़ेगा बारी बारी से, ठीक है? ये लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप, ठीक है? आप लोग शुरू करिए। अभी सामने वाले जो करे वही तुम भी उतारो। कुछ करे तो नहीं आप करिए, वो आपकी कॉपी करेंगे, आपको करना है। अभी उन्होंने बोला कि आप करिए, वो कॉपी करेंगे। कुछ भी करिए, बाल झाड़ो कुछ भी। हाँ ऐसे करो तो पहले बच्चे सामने नहीं काटना। हां मैम जी पीछे मुड़ो। बोलना नहीं, आप करके रहिए, वो अपना खुद करेंगे, वो कितना करते भी उनसे, यही बात आप पे भी लागू होती है। चलिए बोलना नहीं है। देखा कितना कंफ्यूजन है, यही चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब मान लीजिए ये चीज आप एक्टिविटीज करेंगे, सॉरी अभी आपने किया है ना, इसीलिए अब आप करेंगे, ये आपको कॉपी करेंगे। इसीलिए वर्कशॉप कार्यशाला की जाती है, आप ये जो कंफ्यूजन है दूर हो जाए। चलिए अब आप करिए, ये आपको कॉपी, 1 सेकंड के लिए कुछ भी करिए, बाल की करिए, शीशा आप लोग एक नहीं, शीशा रोज देखती है, शीशा रोज देखती है, ऐसा कोई नहीं है शीशा नहीं देखता है। आप अपने मुंह से जितना गंदा मुंह बना सकते बनाइए, अच्छा मुंह बनाइए, हंसिए, रोइए, गाइए, कुछ भी आप करेंगे कॉपी, ये तो इतनी जिम्मेदारी है, आपको तो करना ही है। अब आप मुझसे ऐसे आपको करिए, कुछ भी करिए। अभी किसी को डालना है कैसे डालना है?
मान लीजिए आप मैं बताऊँ उतना तो कर ही लेंगे आप ना, आपने सबसे पहले से अपनी हाँ वही कह रहे उसके बाद बताओ। मेरी कॉपी कर रहे हो, बोलना नहीं है ऐसे। ये चीज और शीशे से आप लोग क्या करते हो? ये सब चीज़ आपको करना, बस इतना आप करना। चलिए करिए, जितना मैंने किया ये सब। मन में बोलते हो। लेकिन डरना नहीं, आराम से करिए, यहाँ पे कोई ऐसे जल्दबाजी बोलने लगेंगे तो घर वाले कहेंगे पागल हो गए। बोलते नहीं आप, मन में तो बहुत लोग बोलते हैं। अच्छा मजा आ रहा है किसी को ये सब करते हुए? अभी आप लोगों ने किया ही नहीं तो मुझे क्या मजा आएगा। अच्छा ठीक, आप लोगों को अच्छा लगा कुछ? ठीक है, आप बैठिए, अभी फिर से कोई दूसरी एक्टिविटी। अब यही चीज आप लोगों को करना है। अब साथ जाएंगे। कौन पहले मिरर बनेगा, कौन एक्टिविटीज करेगा? ये मिरर बनेगा, आपको कुछ भी करना है, ये आपको कॉपी करना है, ठीक है? दोनों लोगों को करना है, पहले आप कर लीजिए फिर ये करेंगे। हंसेगा कोई नहीं, हंसना है, एक्टिविटीज में हंसेगा। हंसेगा। चलो बच्चे सब हंस सकते हैं, पर ये लोग नहीं हंसे। ओके, बहुत बढ़िया। तालियां। अभी नहीं, आप अभी आपने किया है, इन्होंने कॉपी किया, अब ये करेंगे, आप कॉपी करेंगे। अब 2 मिनट के लिए आपने दो चार चलिए सब लोग देखते हैं। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ सर। सबसे बड़ी, अब आइए बैठ जाइए। इन लोगों ने यहाँ पे किया, कोई ये नहीं कहेगा किसी से कौन बोलता है, ये कोई नहीं। जो भी यहाँ पे अगर किसी ने कुछ भी किया है, अब ताली बजाइए, उसने बहुत अच्छा। जो नहीं आता है और सीखना है और काम करना है, लेकिन ये कोई किसी को नहीं गंदा किया है, तो ये नहीं किसी को कहना, आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि यहाँ पे 4 लोगों ने एक्टिंग करी, सबसे बढ़िया किसने की? पहले तो एक मिनट, नहीं आप लोगों ने नहीं पहले एक मिनट को हमारे 2 लड़कियों ने एक्टिंग की थी, वो खड़े हो रहे, वही खड़ी हो रहे, यहाँ नहीं आना है। सब लोग तालियां बजाएं इनके लिए भी। बताइए कि चारों लोगों में से किसने सबसे अच्छी एक्टिंग की? हाँ? नाम बोलो। जो मतलब मेरे अच्छा, यहाँ जो नहीं बोलेगा, मैम लोग देख रही है क्लास में, बोलेगा नहीं, फिर वो मैम लोग फिर पकड़ेंगे। हाँ, ये समझ बोलना जरूरी है। मतलब एक्टिंग अच्छी करेंगे, मतलब हमने कितना अच्छा कॉपी किया ऐसे। एक्टिंग क्या होता है? आया? अच्छा अभी आप लोगों को कुछ पूछना है? कुछ भी? सब कुछ आ गया? बहुत अच्छी बात है। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है? लगभग समझ में आया? डांस करना है पक्का? आइए, तो मैं कहता हूँ एक्टिविटीज कराते हैं, आइए डांस तो आइए। नहीं मैं तो करूंगा ही, मैं भी करूंगा, आप आओ तो सामने, आप मेरे साथ में, आपको मैं तो कर ही लेता हूँ, आपको सीखना है तो फिर सामने आइए ना। आइए आ जाओ। देखिए करना है तब तो हम कराएंगे भी, मैं भी करूंगा, मैं भी ऐसा थोड़ी ना मैं नहीं करूंगा, मैं भी करूंगा, आप आओ सामने। आप लोग ये कंजूसी बहुत करते कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत गलत है। 3-4 लोग आ जाइए, जो भी करना चाहते हैं आ जाइए। अब आप लोग आना नहीं चाहते तो कैसे सीखेंगे ये बताइए? करने से आदमी सीखता है। देखो मैंने भी बताया, एक आदमी 2-3 लोगों तब मैं डांस करूंगा। सब लोग अपने अपने लिए एक बार तालियां बजाइए कि आप लोगों ने इतना समय दिया। अलग अलग जैसे मैंने आपको काम के लिए क्या है, अभी मजे आप घर जाते हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि मेरी वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, ये आपका बोर्ड नहीं आ रहा, जो एक्टिविटीज आपको करना ये उधर कर ले। होता है। उसकी पत्नी ने बोला कि मान लो तुमको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए और उसी दिन कोई मुझे किडनैप कर ले, तो आप क्या करोगे? मान लीजिए कि पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हम आज आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और मुझे कोई किडनैप कर ले, आपसे 1 करोड़ रुपए मांगे, आप क्या करोगे? रुपया दे दोगे? वो आदमी हंसने लगा, कहने लगा भाई एक दिन में मेरी 2-2 लॉटरी कैसे लग सकती है? तो ऐसा अगर आपको भी बोलना तो आप यहाँ पे आके बोलो, किसी को भी कोई जोक याद आता है, कुछ भी बोलना है, यहाँ पे आके बोलने में क्या होता है? डर लगता है क्या?
चलिए देखो देखो क्या वो पेड़ है अब जाकर बूढ़े क्या बड़ा सबने छोड़ दिए हैं हम जैसे देखे ये जहां वैसा ही खुल के सोचे चलो 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 नए ख्वाब बुन ले संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से 6ठे 7वें 8वें वर्ग के लिए सरकारी स्कूल में हम लोग उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर कायस्थ में आपके समक्ष ये कार्यशाला अभिनय कार्यशाला लेकर आए। आपको कैसा लगा ये बच्चों की तालियां ही बताएंगी। और बच्चों ने गाना पे एंजॉय भी बहुत अच्छा किया, बच्चों ने अभिनय के अंश भी किए। अब ये कार्यशाला आखिरी समापन की ओर है, तो ज़्यादा समय न लेकर हमारी प्रिंसिपल मैडम को मैं आमंत्रित करता हूं। मैम 2 शब्द संस्कृति मंत्रालय के लिए और बिंब सांस्कृतिक समिति लखनऊ द्वारा ये प्रस्तुति देने के लिए अभिनय कार्यशाला है तुम्हें। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। माइक ले लीजिए। मेरी आवाज आ रही पीछे? देखिए बहुत ही अच्छी कार्यशाला रही और पिछले 3-4 दिन से आप लगातार आए, हमारे साथ सहयोग किया। इतनी विषम परिस्थिति है, सड़क आने जाने का नहीं है, उसके बाद भी बच्चे आए, सबका फोन उठाया, उन्होंने लगातार तीनों क्लास में बैठ कर वोट किया, स्कूल चलो अभियान भी किया और आने के लिए भी प्रेरित किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आए और हमारा सहयोग किया, हमारे बच्चों को मनोबल बढ़ाया। मैम सबसे बड़ी बात तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं बिंब सांस्कृतिक समिति लखनऊ की ओर से मैं आपको आभारी हूँ कि सरकारी स्कूल कोई देने के लिए तैयार नहीं होता ये सब वर्कशॉप्स के लिए। और संस्कृति मंत्रालय की ये बहुत अच्छी पहल है मैम कि उसने ऐसी चीज़ें कही है कि आप प्राइवेट स्कूल में न कर उनको सरकारी स्कूल की चीज़ें चाहिए। तो हम आपके समक्ष लेकर आए और आपने हमें ये मौका दिया, इसके लिए हम आपको बहुत आभारी हैं। हम भी सरकारी स्कूल में बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी बहुत सारी कार्यशाला हो, इतने सरल तरीके से जो आपने रस बताया। काफ़ी बोरिंग लगती है क्लास जब 2 दिन पढ़ाए, लेकिन बच्चे समझ के जवाब भी दे रहे थे, तो बच्चों के लिए भी बहुत तालियां, बहुत अच्छा।